तो चिल्ड्रेन कैसे हैं? तो बच्चे आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की चर्चा की थी। अब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको एक्टिव फॉर्म से पैसिव में कैसे बदला जाता है, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो आइए बच्चे हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं सीखते हैं। पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है शैल, विल, मे, कैन, शुड, वुड, माइट, कुड, मस्ट, आउट टू है। अब इसको हम एक्टिव से पैसिव कैसे बदलते हैं, तो ये जानने के लिए पहले एक्टिव फॉर्म जान लीजिए। अगर वाक्य में इस तरह से प्रयोग हो तो इसको देखिए, सब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी और उसके बाद वर्ब का असली रूप आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब पैसिव में हम बदलते हैं तो सब्जेक्ट के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा, लेकिन उसके बाद तुरंत बी आएगा और वर्ब का तीसरा रूप आएगा और बाई एजेंट देंगे। चूँकि जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में बाई का ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आइए हम इसको उदाहरण से अच्छी तरह समझते हैं। राम विल किल द टाइगर, राम बाघ को मारेगा। अब यहाँ देखिए विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इसके बाद जो आया V1 वर्ब का असली रूप आया और यहाँ टाइगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ राम सब्जेक्ट है। अब इस क्या करेंगे पैसिव में बदलने के लिए, तो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बनाइए। अब इसके बाद विल लगेगा और पैसिव में बी देंगे। अब यहाँ वर्ब का तीसरा रूप क्या है, किल्ड हो जाएगा और बाई दे करके यहाँ जो सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। फिर दूसरे उदाहरण को लेते हैं। ही कैन लिफ्ट इट, वह इसे उठा सकता है। कैन जो है से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद लिफ्ट जो आया सो V1 है और यहाँ ऑब्जेक्ट इट है। तो पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट में बदलिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इट का दोनों एक ही रूप होता है। तो फिर यहाँ पर इट के बाद कैन लाते हैं और पैसिव में बी दिया जाता है और वर्ब का तीसरा रूप यानी लिफ्ट का तीसरा रूप जो है लिफ्टेड हो जाएगा और बाई दे करके देखिए यहाँ सब्जेक्ट है ही, वो ऑब्जेक्ट में परिणत हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा उदाहरण, मदन में डिफीट भी, मदन मुझे हरा सकता है। देखिए यहाँ में जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद वर्ब का असली रूप आया जो डिफीट है और यहाँ ऑब्जेक्ट है। तब हम पैसिव में बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल करके आई हो जाएगा। उसके बाद कैन लगाइए और पैसिव में ये जानते हैं कि बी देना होगा और वर्ब का तीसरा रूप डिफीटेड हो जाएगा और बाई दे करके मदन को रख देंगे, यानी यहाँ बाई का ऑब्जेक्ट यानी एजेंट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा। अब हम चौथे उदाहरण के द्वारा देखते हैं। ही कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पर ही कुड जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद वर्ब असली रूप में आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव फॉर्म में, वो क्या करेंगे यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे जो द प्रॉब्लम होगा। इसके बाद कूड को रखेंगे और बी रखेंगे और वर्ब का तीसरा रूप डाल देंगे और बाई दे करके ही को ऑब्जेक्टिव केस में ला करके यानी हिम बना करके यहाँ रख देंगे। पांचवें उदाहरण को लिए देखिए। यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर, आपको अपने भाई को अवश्य सहायता करना चाहिए। ये देखिए मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। एक्टिव फॉर्म में मस्ट के बाद वर्ब का असली रूप आता है और देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है योर ब्रदर। अब हम पैसिव में बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा योर ब्रदर। अब इसके बाद मस्ट आएगा और पैसिव में बी देना होगा और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप जो हेल्प बना और बाई दे करके यहाँ यू को रख देंगे। यू को जब सब्जेक्ट में बनाएं अथवा ऑब्जेक्ट
में बनाएं, दोनों एक ही रूप होता है। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह समझ गए कि जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को पैसिव में हम बदलते हैं तो उसके बाद हम बी देते हैं और तब वर्ब का तीसरा रूप देते हैं। एक्टिव फॉर्म में क्या रूप होता है कि मॉडल के बाद वर्ब का असली रूप रहेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, ये तो आप जानते हैं। तो आप अच्छी तरह जान चुके हैं। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो अवश्य पूछिएगा। धन्यवाद। चिल्ड्रेन।